हम अगर ये यहाँ पर आकर शुद्ध लेने आए हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। कम से कम देखिए, राजनीतिक मसले अलग हैं, लेकिन एक जो सामाजिक मसला है, यह एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। चलिए पेंशन बहाल हो ना हो, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी जो बनती है, कम से कम इन्होंने उसको तो समझा कि नैतिकता के तौर पे तो कम से कम मिलने आए। बाकी जब इन्होंने गारंटियाँ दी हैं, अगर इनकी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर उन्होंने पहली गारंटी दी है और 2 स्टेट्स में ये लागू कर चुके हैं। तो अभी इलेक्शन जब आएगा तो कर्मचारी सोचेगा कि क्या करना है, लेकिन हमारा क्लियर सा एजेंडा है कि जो वोट पेंशन देगा उसको हम वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों में देखिए, मैं एक साधारण सा कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय के जो एक संवैधानिक पद है, वहाँ से वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। सीधे तौर पे वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार ने दिए हैं, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई कटौतियाँ शुरू नहीं हुई हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, फाइनेंस सेक्रेटरी को, सारे जो हाई पावर कमेटी की बैठक हुई उसमें, हमारे जो कर्मचारी कल्याण बोर्ड की बैठक हुई उसमें भी राजस्थान के कर्मचारियों के जो जीपीएफ कटौती शुरू हुई है उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। जो कर्मचारी इस वक्त जो हम चाहते हैं कि सबसे पहला काम एनपीएस कटौती बंद हो, तो राजस्थान में वो बंद हुई। उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन 9 नोटिफिकेशन है जो हमने मुख्यमंत्री महोदय को टेबल पर 13 अगस्त को जो हमारी रैली थी, महारैली शिमला में, उस दिन भी मुहैया करवाई हैं। उसके बाद जो हमारे राजस्थान के जो जीपीएफ हमारे अध्यक्ष हैं एनपीएस एसोसिएशन के, विनोद जी, जब मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वहाँ पर तो ठग रही है कांग्रेस या ऐसा वैसा कुछ, तो उसका एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री महोदय का उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आकर दिया था और 9 की 9 नोटिफिकेशनें उन्होंने ऑन द बोर्ड फेसबुक पे लाइव दिखाई हैं। उसके बाद हमने सारी नोटिफिकेशनें डाउनलोड करके मुख्यमंत्री महोदय को मुहैया करवाई हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि ये करना ही नहीं चाहते, इनकी इच्छा ही नहीं है। झूठ बोल के कर्मचारियों को ठग नहीं सकते। हम लोग पढ़ा लिखा वर्ग है। नोटिफिकेशन, राजपत्र, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, कल मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे आ रहे हैं, आप उनसे जरूर पूछें कि वो राजपत्र से क्या समझते हैं। वो उनके आप पूछें आप नोटिफिकेशन से क्या समझते हैं। अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी, राजपत्र में पब्लिश हो गया, तो उसका वो सर क्या मतलब समझते हैं। अब तक जब तक पिछली बार हम मिले थे तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कटौती शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जो राजपत्र में वो छप गया था। और उसके बाद जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में भी हमारा डेलीगेशन वहाँ पर सोरेन साहब से खुद मिल के आया। और जहाँ तक बात करूँ मैं अब बघेल साहब की छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर मैं स्वयं जाके मिल के आया हूँ उनसे। वहाँ हमने उनका पूरे कार्यकारिणी का धन्यवाद किया है। सचिन, देखो जी, बात ऐसी है, क्योंकि अब ओपीएस जब दोबारा से शुरू होगा, नए सिरे से शुरू होगा, तो डेफिनेटली जो पैटर्न राजस्थान फॉलो कर रहा है या जो पैटर्न छत्तीसगढ़ लागू कर रहा है, शुरुआत में तो हम उसी पैटर्न को जो है लागू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हालात बनेंगे, उसी हिसाब से जो नीतिगत तौर पर। लेकिन एक चीज़ जो पिछले कई सालों से बंद कर दी गई थी, उसको चालू तो कर रहे हैं, उसको चालू तो कर रहे हैं। कम से कम वो कहाँ से कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आज जो ये फैसला हुआ है, ये कोई हवा में बोली हुई चीज़ें नहीं है। इसके अंदर जो कांग्रेस का जो उच्च कोटि का जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, उन्होंने सलाह मशवरा करके और कैसे बजट का प्रावधान किया जाएगा, कहाँ से धन आएगा, कहाँ से ये जो पैसा है ये मुहैया कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यानपूर्वक सोच कर जो कांग्रेस ने ये पहली गारंटी दी है। इतनी बड़ी पार्टियाँ, जो इतनी पुरानी पार्टी है, ऐसे कोई हवाई बातें थोड़ी होती हैं। मैं आप लोगों के संज्ञान में ये लाना चाहूँगा, हम तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, लेकिन जो फाइनेंसेस की बात है, इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल जो हैं, ये डिस्कशंस होती हैं, हाउ दे गोइंग टू डू इट। बाकी और कोई अगर पत्रकार पेंशन को दोबारा लागू नहीं करेंगे, ये बिल्कुल झूठ है। अगर वो बोल रहे हैं कि बंद करने वाली जो सरकार है कि उसको दोबारा लागू नहीं करेगी, तो पहली बात तो है कि कांग्रेस ने कभी बंद नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो है ये बंद हुई थी, पहली बात। और जहाँ दोबारा लागू करने वाली ये बात कह रहे हैं, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर लागू होगी, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू होगी, तो फिर आगे ये बात करने का औचित्य क्या रह गया कि कहाँ से कहाँ लागू करेंगे। 2 स्टेट्स के अंदर लागू कर दी और एक जो स्टेट है जहाँ जॉइंट सरकार है वहाँ भी लागू कर दी है। और
और वेस्ट बंगाल के अंदर कभी बंद ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर चल सकती है, वो भी हिंदुस्तान की एक स्टेट है, अगर वहाँ चल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं चल सकती।